नमस्कार दोस्तों, मायन हुन मिस्टर के और आप सुन रहे हैं मिस्टर के हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज के कहानी शुरू करते हैं। रमेश, पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूं। मेरे साथ उस सफर में खलासी था सोनू, नया नया लड़का, लेकिन दिल से मजबूत लॉर्ड था। मेघालय के पहाड़ों से निकला पत्थर, मंजिल दिल्ली। रास्ता लंबा था, मौसम खराब और रातें बहुत अजीब। पहला दिन, पहाड़ों की फुसफुसाहट, शिलांग से निकलते ही कोहरा हमारे ट्रक से चिपक गया। पहाड़ी मोड़ों पर इंजन की आवाज गूंजती तो लगता जैसे कोई पीछे पीछे दोहरा रहा हो। सोनू ने कहा, भैया किसी ने नाम लिया। मैं हंसा। इंजन की गूंज है, लेकिन दिल अंदर से सख्त हो गया था। दूसरी रात, अकेली ढाबा और बुझती रोशनी। असम बॉर्डर के पास एक ढाबे पर रुके। ढाबे वाला बोला, रात में मत निकलना, जंगल जागता है। हमने मजाक समझा। आधी रात को चले। कुछ किलोमीटर बाद हेडलाइट झपकने लगी। रेडियो अपने आप चालू, पुराना भजन टूटी आवाज में। सोनू फुसफुसाया, भैया रेडियो तो बंद था। बिना साया वाला आदमी नागालैंड की ओर उतरते वक्त सड़क किनारे एक आदमी दिखा। सिर झुका, सफेद कपड़े। मैंने हॉर्न दिया। उसने सिर उठाया, पर साया नहीं था। ट्रक अपने आप धीमा हो गया। सोनू चिल्लाया, भैया एक्सीलेटर दबाइए। मैंने दबाया। कुछ सेकंड तक ट्रक जकड़ा रहा, फिर झटके से निकल गया। पीछे देखा, सड़क खाली। पश्चिम बंगाल की सीमा पर बारिश शुरू। मिट्टी से अजीब सी गंध, जैसे लोहे में भीगा खून। वाइपर चल रहे थे, लेकिन शीशे पर किसी ने हाथ के निशान छोड़ दिए। सोनू रो पड़ा। मैंने हनुमान चालीसा लगाई। तभी ट्रक की केबिन के पीछे से खटखट 3 बार। मैंने ब्रेक नहीं मारा, बस चलते रहे। 5वां दिन, सपना या हकीकत। बिहार में सूरज निकला तो सब सामान्य लगा, लेकिन सोनू बोला, भैया रात में कोई सीट पर बैठा था। आपकी आवाज में बोला, रुको। मैं चुप रहा, क्योंकि मैंने भी वही आवाज सुनी थी, अपनी ही। दिल्ली बॉर्डर दिखा तो जैसे बोझ उतर गया। ट्रक पार्क किया, पीछे देखा। लॉर्ड ठीक था, तिरपाल सलामत। लेकिन केबिन के अंदर डैशबोर्ड पर धूल में उंगली से लिखा था, फहाद तुम्हें पहचानते हैं। सोनू ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। और मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन मेघालय का रूट अब नहीं लेता। दिल्ली में गाड़ी खाली करके लगा था, अब सब खत्म। लेकिन सच यह था, यात्रा खत्म नहीं हुई थी, बस जगह बदली थी। दिल्ली की पहली रात, केबिन में कोई और ट्रक पार्किंग में खड़ा था। मैं केबिन में ही सो गया। रात करीब 2:17 बजे अचानक आंख खुली। ड्राइवर सीट हिली, जैसे कोई बैठा हो। मैंने बिना देखे कहा, कौन है? पीछे से वही आवाज, मेरी ही आवाज में, मेघालय वापस चलो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने लाइट जलाई। सीट खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी पकड़ा हो। सोनू की कॉल। सुबह सोनू का फोन आया। उसकी आवाज बदली हुई थी। भैया वो मेरे सपने में आ रहा है। मैंने पूछा, कौन? वह रोते हुए बोला, वही आदमी जिसका साया नहीं था। वो कह रहा है, जो पहाड़ से ले गया है वो लौटाना पड़ेगा। कॉल कट गई। तीसरी रात, ट्रक अपने आप स्टार्ट। मैं ट्रक के पास भी नहीं था। तभी पार्किंग गार्ड भागता हुआ आया। साहब, आपकी गाड़ी खुद स्टार्ट हो गई है। मैं दौड़ा। चाबी मेरी जेब में थी, लेकिन इंजन चालू और मीटर पर वही रूट ब्लिंक कर रहा था। शिलोंग, दिल्ली, जैसे ट्रक को रास्ता याद हो। ढाबे वाला सच। मैं उसी ढाबे को ढूंढता हुआ निकला। ट्रक के नीचे दबा असम बॉर्डर पर रुके मैं ट्रक को वर्कशॉप वाला मुझे देखते ही नीचे झांकते ही चिल्ला दिया, तुम लोग फिर आ गए? ये क्या बांधा है आपने?
हम तो गए ही नहीं। ट्रक के चेसिस के नीचे कांपते हाथों से पुरानी हड्डी लाल धागे में बंधी हुई पत्थर तुम लाए थे, मैंने कभी नहीं देखी। साधारण नहीं थे। मैकेनिक बोला, वहां पुराने शव दफन थे। जो ये सामान नहीं, संकेत होता है, पीछा पाता उसी रात ट्रक ड्राइवर से बदली हुई चलने की आवाज आई। सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हर रात 3-12 बजे मेरे कान में एक ही आवाज, पर दिमाग जैसे किसी और के कंट्रोल में है। फोन रात को मैं बाहर बेंच पर बैठा जाता, अचानक अस्पताल की कांच वाली दीवार मेघालय अपनी परछाई पहाड़ी मोड़। लेकिन वो मेरी हरकत कॉपी नहीं कर रही। अगर गया नहीं मैं तो खड़ा रहा। पीछा दिल्ली में ही मौत चलने लगी। उसने कांच पर उंगली से लिखा, मेघालय बदल चुका है, कोहरा और वही खतरनाक मोड़। इस बार वो आदमी सामने खड़ा था, अब साफ दिख रहा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसने कहा, पत्थर नहीं, तुमने हमारी नींद उठाई थी। सड़क के नीचे दर्जनों कब्रें दिखीं। तभी पीछे से आवाज आई, भैया। मुड़ा तो सोनू खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। उसने कहा, मैं वहीं रह गया था। शरीर लौट आया, पर आत्मा नहीं। मेरे हाथ से चाबी गिर गई। वो आदमी बोला, एक ड्राइवर, एक खलासी, यही सौदा था। मेरे सामने 2 रास्ते थे। ट्रक छोड़ दूं तो सोनू की आत्मा यहीं कैद रहे, खुद ड्राइवर बनूं तो सोनू मुक्त। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा। ट्रक अपने आप चला। आखिरी बार शीशे में देखा, सोनू मुस्कुरा रहा था। सुबह ट्रक पहाड़ी के नीचे मिला, इंजन बंद, कोई ड्राइवर नहीं। आज भी लोग कहते हैं, मेघालय से दिल्ली की उस सड़क पर रात 3-12 बजे एक ट्रक गुजरता है, जिसका ड्राइवर दिखता नहीं, पर हॉर्न सुनाई देता है। जो लोग ट्रक देखते हैं, मेघालय दिल्ली हाईवे पर गांव वालों ने एक बात नोटिस की। रात 3:12 से 3:20 के बीच एक पुराना ट्रक गुजरता है। हेडलाइट जलती है, ड्राइवर दिखाई नहीं देता। हॉर्न बजता है, नंबर प्लेट धुंधली। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे अगले दिन सपने में वही पहाड़ी मोड़ दिखता है। सोनू का सच, 6 महीने बाद सोनू ठीक हो गया, लेकिन वह अब खलासी नहीं था। वह बोला, भैया, वो मुझे छोड़ चुके हैं, क्योंकि अब आप उनकी जगह हैं। सोनू की हथेली पर लाल धागे का निशान था, वही जो हड्डी पर बंधा था। ट्रक का श्राप, जिस ड्राइवर ने वह ट्रक खरीदने की कोशिश की, किसी का एक्सीडेंट, किसी की आवाज चली गई, कोई रात में बोलने लगा अकेले। आखिर आरटीओ ने ट्रक को अनक्लेम्ड व्हीकल घोषित कर दिया। लेकिन वह ट्रक हर पूर्णिमा की रात अपने आप गायब हो जाता है। आखिरी रिकॉर्डिंग, एक यूट्यूबर ने उस रोड पर नाइट व्लॉग बनाया। वीडियो में साफ सुना गया, गियर बदलो। आवाज भारी थी, थकी हुई, ड्राइवर जैसी। कमेंट्स में लोगों ने लिखा, ये आवाज किसी जिंदा इंसान की नहीं है। वीडियो 24 घंटे में डिलीट हो गया, चैनल भी। पहाड़ों का नियम, मेघालय के बुजुर्ग कहते हैं, जो पहाड़ों से बिना इजाजत कुछ ले जाता है, वह खुद रास्ता बन जाता है। पत्थर, हड्डियां या यादें, कुछ भी वापस नहीं लौटता। आखिरी सच्चाई, अगर आप कभी मेघालय से दिल्ली रात में ट्रक से सफर करें और 3:12 बजे रेडियो अपने आप चालू हो जाए, आवाज बंद मत करना, पीछे मत देखना, हॉर्न का जवाब मत देना। बस इतना याद रखना, ड्राइवर रास्ता नहीं चुनता, रास्ता ड्राइवर चुनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सफर शायद आपका हो।